नमस्कार, छोटों को प्यार। मैं भी आपके जबलपुर हमारे इसी शहर से हूँ। मैं यहीं से मैंने लॉ किया। और जो कलाकार बच्चे यहाँ पर आए हैं मंच में, उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर खड़े होकर अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। तो इन कलाकारों के लिए, इन बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप इतना समझ लीजिए कि आप दुनिया में सबसे अलग हैं, क्योंकि भगवान बहुत ही खास लोगों को चुनता है कलाकार बनाने के लिए। कलाकार एक्चुअली पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते, ये मेरा मानना है। तो सभी पेरेंट्स से भी ये बोलना चाहूँगा कि आपका बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो उस पर पहचानिए कि इसमें किस चीज़ की कला है, उसमें उसे प्रोत्साहित कीजिए, उसे आगे बढ़ाइए, उसे प्लेटफॉर्म दिलाइए, उसकी पूरी हेल्प कीजिए। बस यही बोलना चाहता हूँ आप सभी से। और मेरी जर्नी काफ़ी लंबी है, तो वो अभी प्रोग्राम चलने दीजिए, फिर कभी हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। बस ये है कि इस लाइन में संघर्ष है, तो उसके लिए सारे लोग तैयार रहें लड़ने के लिए। क्योंकि देखिए, हम आईपीएस अफसर के लिए, पुलिस के लिए, डॉक्टर के लिए, वकील के लिए एग्ज़ाम देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और पास हो जाते हैं, तो हम सेलेक्ट हो जाते हैं और उस पद पे पहुंच जाते हैं। वो उसमें लाइफ सिक्योर हो जाती है आपकी, फिर लाइफ का कोई टेंशन नहीं, बाद में पेंशन भी मिलेगी, सैलरी भी अच्छी होगी। लेकिन कलाकार एक ऐसा फील्ड है जो पूरी ज़िंदगी इनसिक्योर होता है। आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ता है, मतलब सक्सेस होने के बाद भी दूसरे काम के लिए, दूसरे काम नहीं। तो पब्लिक आपको एक काम के बाद अगर आपने लंबा गैप दिया तो भूल जाती है, फिर आप कोई भी हो, कितना भी बड़े प्रोजेक्ट में काम किया हो। तो ये संघर्ष है इसमें बहुत। लेकिन एक बात और कि बड़े बड़े आईपीएस, डॉक्टर, वकील सारे एक साथ रहेंगे, लेकिन अगर कोई एक्टर या बड़ा डांसर या कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है, तो वो पूरे भारत में पहचाना जाएगा, अपने शहर में नहीं। तो यकीन मानिए कि जो तारक मेहता देखता है, जिसने आश्रम देखी है, तो मैं भारत के किसी भी कोने में जाता हूँ तो जिसने देखा वो मुझे पहचान जाता है। लेकिन कोई जबलपुर का बड़ा अफसर मंडला भी चला जाएगा तो उसको नहीं पहचानेंगे लोग, ये इतनी सी बात है। थैंक यू। कलाकार के लिए बहुत ही बड़ी बात कही नीरज भैया ने, और ऐसे तो जाने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन्होंने मूवी की है तो इनके बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी हैं। मैं चाहूँगा एक आध लाइन तो नीरज भैया हो जाए। आश्रम किस किसने देखी है? 3। उसमें एक डायलॉग है, बॉबी सर के सामने मैं बोलता हूँ, वो छोटा सा एक जंगल है जहाँ पर, जिसका मैं मुखिया होता हूँ, जहाँ पे अफीम की खेती होती है। उस जंगल को बॉबी देओल गवर्नमेंट रूप से अपने नाम करवा लेते हैं कि यहाँ पे हम अपना आश्रम बनाएंगे, स्वर्गलोक। जो आश्रम 3 में जो एपिसोड है, पूरा 6 एपिसोड नंबर 6, उसका नाम ही स्वर्गलोक है। वो पूरा मेरे ऊपर है। तो वो शिलान्यास करने, पूजन करने के लिए जब आते हैं अपने दलबल के साथ, तो मैं भी अपने आदिवासी लोगों को लेकर पहुंचता हूँ और मेरा डायलॉग रहता है, बहुत दूर रहते हैं, बाबा जो करना है अपने शहर के आश्रम में जाकर करो, ये जंगल हमारा है और इस जंगल में जो कुछ पैदा होता है उस पर सिर्फ हम जंगल वालों का अधिकार है। थैंक यू। भैया ये वाला नहीं, मैं वो आपसे कन्नड़ वाला या तमिल वाला जो एक डायलॉग मैंने सुना था, एक बार वो हो जाए प्लीज। एक तेलुगु फिल्म है नरकासुरा, जो फैब में रिलीज होगी, और 6 फैब को एक और मेरी वेब सीरीज हो रही है जिसका नाम है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पॉलिटिकल बेस्ड है, उसमें मैंने मेन लीड किया है। नरकासुरा में एक एसआई राजन का कैरेक्टर था। उसमें डायरेक्टर ने बोला था कि आप हिंदी में बोलना चाहो तो बोल सकते हो, तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं तेलुगु में बोलूँगा। तो उन्होंने लिखा दिया, मैंने एक बंदे के साथ बैठ के लिखा हिंदी में, अय्या मेकू काणिया शिवाकाड़ी की काणी अड्डू पटालेनी कदయ్యా కనీసమ శివగాడి వంటి ఉచ్చండే తేల్సిదయ్యా మన్నం వండని వీలుకుండా అదేమ సప్కుండా నేరుగాకి దిగుండరియా మల్లాది నాడు విదల మల్లాది నాడుకి పెళ్ళైనట్టు కానీ విడల్లి ఉన్నట్టు కానీ ఏనాది వీల్లేదు సార్। थैंक यू। कलाकार जो होता है वो कला
को बहुत अच्छे से मांझता है। और नीरज भैया, मैं जितना आपको जानता हूँ कि ये डायलॉग इन्होंने हिंदी में लिख करके याद किए। बहुत ज़ोरदार तालियां हमारे नीरज भैया के लिए। और आप बहुत ऊंचाई पर जाएं, आप वो मुकाम हासिल करें जो हम सभी ने सोचा भी ना हो। आप वो सुपरस्टार की जर्नी जी रहे हैं और लाइन से प्रोजेक्ट्स आपके अपकमिंग्स हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारा मंच जब भी सजता है, आप इस मंच की शान, आन बान और शान यूं ही सदा बने रहें। और वेनेशिया वेलफेयर फाउंडेशन और अलंकार इवेंट्स आपका ये ऋणी रहेगा कि आपने इस मंच से इन बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो दे करके हमारा मनोबल और प्रोत्साहन बढ़ाया। क्योंकि हमारे लिए ये एक सोच थी, एक कल्पना थी, और इसे अगर आपने अपनी आवाज़ दे करके अपने वीडियो के माध्यम से खड़ा किया है तो हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। लीजिए हमारी तरफ से एक प्यारा सा सम्मान नीरज भैया के लिए, एक बार जोरदार तालियां। सम्मान की आज ये बेला हम सभी के लिए है और जबलपुर गॉट टैलेंट की एक अनोखी ट्रॉफी हम सभी का इंतजार कर रही है कि कौन होगा वो आज का विनर जो इस ट्रॉफी का हकदार होगा। जी हाँ, बेसब्री और इंतजार की घड़ियां बेहद जल्द बीतेंगी। नीरज भैया जाइएगा नहीं हम सभी के बीच। यस, बैठना है। अभी हुनर